नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। विश्वास है कि बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। तो मैंने रिकैप सेक्शन में इसके पहले वीडियो एक बना करके भेजा था। रिकैप पॉलिनोमियल का 1 पार्ट था, रियल नंबर के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब पॉलिनोमियल का सेकंड रिकैप वीडियो में जो अभी आपके सामने जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें हम लोग अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का पार्ट देख लिया था कि कितने जीरोज होंगे, क्या होगा, कैसे रिलेशनशिप को कैसे हम वेरीफाई करेंगे, और हमारे पास सम एंड जीरोज अगर गिवन है तो कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। इस वीडियो में आएंगे क्वाड्रेटिक से आगे ही कंटिन्यूटी में करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक में 2 पार्ट तो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि आप जीरोज को फाइंड कीजिए और इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि अब हम देखेंगे कि भाई कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मान लो कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गिवन है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ये रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो आपने बड़े आराम से इसको निकाल लिया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालने की बात बोलूँ तो आप बोलोगे सी बाई ए हो गया। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो यहाँ पर ए का वैल्यू होगा 1, बी जो होगा माइनस 5 होगा, और सी का मान जो होगा 6 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो इस वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो इस वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो। इसके बाद मैंने बड़े सारी चीज़ आप लोग को क्वेश्चंस करवाए थे अपने लाइव सेशन में। तो मैंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी वहाँ पर आप सबको बताए थे। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो एक आइडेंटिटी मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप दिमाग से पहले तो निकाल देना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा वो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। बहुत बच्चे अभी तक यही समझते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और मैंने अपने लाइव सेशन में इसको L3 या L4 में था तो उसको मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक बताया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड दैट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा बीटा। और एक था अल्फा माइनस बीटा एंड दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तीनों को मैंने प्रूव करके बताया था। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है और डिफरेंट वैल्यूज़ को अगर आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा तो इन तीनों बड़े बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूलेस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो आप निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, लेकिन वही पूछ दे अगर कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो आप फिर उलझ जाओगे। तो वहाँ पे इस आइडेंटिटी को जरूर याद रखना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दे या अल्फा माइनस बीटा पूछ दे, तब इस आइडेंटिटी को याद रखना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो एक तो आपका ही टाइप हो गया, एक तो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हो गया जो पिछले वीडियो में, एक आगे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को आपको फाइंड करना। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड करना हो, या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा फाइंड करना हो, या अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर फाइंड करना हो, जहाँ पर हम कॉमन लेकर के फाइंड करते हैं। तो बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लाइव सेशन जरूर देखिएगा एक बार अच्छे तरीके से, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो इसमें ये क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। जैसे मान लीजिए कह रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गिवन है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने कहा कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं पर एक अननोन टर्म होगा, जैसे मान लीजिए के होगा या वहाँ पर m होगा, वो निकालना होगा। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5kx, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6 बोल दिया था। यहाँ पर एक के आ गया अननोन टर्म। तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर एक अननोन टर्म होगा और एक वहाँ पर कंडीशन गिवन होगा, यानी कि एक शर्त गिवन होगा कि भाई ऐसा दे रखा है। जैसे मान लो ऐसा कहे कि भाई ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6 है, एंड वहाँ पर ये दे रखा होगा कि इट इज़ गिवन दैट, मान लो दे रखा कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 5, तो कहेगा के की वैल्यू निकालो। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो पॉलिनोमियल में अननोन टर्म गिवन है और एक कंडीशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्लास में डिस्कस किया था।
तो ऐसे केस में भी आपको इन तीनों आइडेंटिटी की जो अभी भी बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का रिक्वायरमेंट आप सबको पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो सारे चैप्टर्स को अगर प्रॉपर एक हायरार्की तैयार कर लोगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी आप सबको दिक्कत आएगी। एक तो ये टाइप हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इसमें ये आता है कि भाई आपके पास मान लो कह रहे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहे कि मान लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, और कह रहे कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। तो एक पार्ट हो गया। आप मेरे लाइव सेशन को याद कीजिएगा, बहुत स्ट्रेस देकर बताया था। एक पार्ट हो गया। तो कह रहे कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। देखो क्वेश्चन दो पार्ट में हो गया। तो मैंने आप लोगों को लाइफनेल L3 या L4 में था, मैंने समझाया था कि भाई इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर ऐसा हो ना, तो भाई अगर करेक्ट उसके जीरो दे रखे हैं, तब तो उस केस में आप क्या करोगे, आराम से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। रिलेशन आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है, सी बाई है। निकाल लेंगे। अब सेकंड पार्ट पे आएंगे। अब कह रहे कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो एक बात बताओ, जब आपके पास जीरोज दे रखे होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फॉर्मेशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार उसका सम निकालते हैं और एक बार उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे सम के लिए अल्फा प्लस बीटा कभी मत लिखना, यहाँ पर एस लिखा करना, एस, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा से फिर तुम कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों मिक्सअप हो जाएगा। एक पार्ट हमें दे रखा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। दैट विल बी माइनस बी बाई, जो भी ए बी सी का वैल्यू हो गया तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। निकाल करके अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। कह रहे कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, मान लो 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा दे रखा है। अब यहाँ पे एस लिखेंगे, सम एस। तो एस इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो एलसीएम लेकर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा तुम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हो, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना, अल्फा इंटू बीटा को करना, तुम्हारा एस का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से पी निकालोगे तो क्या होगा, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा निकल गया। अब 1 अपॉन अल्फा बीटा पहले आप निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू को पुट कर देना। अब आपके पास एस और पी आ गया। जब एस और पी आ जाएगा, तब उस केस में हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो एक आप टाइप ए समझ गए, एक वैल्यूज़ को इवेलुएट करने वाला, एक रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, यही 3-4 मेजर टाइप है। अगर इन सारे टाइप्स को कर लोगे तो पूरा पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। बच्चे, द क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ पर ए बी सी डी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। यहाँ भी ए 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे क्यूबिक डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम यहाँ भी इन सेम वेरिएबल में 4 टर्म्स होंगे। डिग्री 3 है तो यहाँ भी रिलेशनशिप 3 होंगे। देखो लिनियर में डिग्री 1 था तो एक ही रिलेशन था, एंड दैट वाज एक्स इक्वल्स टू माइनस वी बाई एम। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री वॉज टू, सो रिलेशनशिप जो होगा, वी हैव 2 रिलेशन ओवर देयर। ठीक है, वन रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा दैट इक्वल्स टू माइनस वी बाई ए, अनदर वन इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वी हैव डिग्रीज 3, सो वी हैव 3 रिलेशनशिप ओवर हियर। ठीक है, 3 रिलेशन कौन कौन से होंगे, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा दैट इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड थर्ड रिलेशन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, ए बी सी डी सब अपने अपने जगह पे अलग अलग हैं। जैसे लीनियर में ए जो है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक में ए जो है एक्स स्क्वायर का है, क्यूबिक में ए जो है वो एक्स क्यूब का है, लीनियर में बी जो है वो कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक में बी जो है वो आपके पास एक्स का कॉफिशिएंट है,
और इसमें आपका वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया। तो एक बार कोरिलेट करके समझिएगा, डिग्री उसमें 1 है तो उसमें एटमोस्ट 1 0, इसमें डिग्री 2 है तो एटमोस्ट 2 0, डिग्री 3 है तो एटमोस्ट 3 0। लीनियर में आपके पास डिग्री 1 है, वहाँ पे रिलेशन 1, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में 2 है, दो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और क्यूबिक में डिग्री 3 है तो यहाँ पे 3 रिलेशन हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो पहला माइनस बी बाई ए होता है, फिर सी बाई ए होता है, फिर माइनस डी बाई ए होता है ना। अब यहाँ पर क्यूबिक के केस में कभी जीरोज निकालने के लिए नहीं पेपर में पूछा जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके पास जीरोज दे रखे होंगे और पूछा जाएगा भाई कि वेरीफाई करके बताओ कि वो जीरोज है, तो उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जीरो का मतलब क्या हो गया, जो बताया था कि जो हीरो से जिसको जीरो बना दे, यानी कह रहे हैं कि भाई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका 0 1 है, तो 1 को पुट करेंगे x के जगह तो उसका रिजल्ट जो है, रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आ जाएगा। तो तीनों पुट कर लेंगे, फिर रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन आ सकता है, तो वेरीफाई कर देंगे भाई अल्फा प्लस बीटा गामा तीनों को ऐड कर लेंगे और चेक कर लेंगे माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा निकाल करके देख लेंगे, फिर देख लेंगे सी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल करके चेक कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि माइनस डी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसमें अगर आपके पास 3 जीरोज गिवन हो और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना हो, तो उसका भी एक मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि दैट इज के अंडर ब्रैकेट एक्स क्यूब के अंडर ब्रैकेट एक्स क्यूब, फिर माइनस क्या होगा, पहले प्लस था एक्स क्यूब, फिर माइनस, प्लस माइनस का ऑर्डर ऐसे चलेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस हो गया, फिर प्लस, फिर हम लेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मैंने लिखवाया था, तो आप लोग सेशन को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप उसको एक प्रॉपर एक उसकी हायरार्की बना करके अगर आप अपना प्रिपरेशन करते हो ना, तो पूरा मैथमेटिक्स देखो ना, मैं कहाँ कुछ लिख रहा हूँ, है ना, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो मैंने पूरे दिमाग में एक लिस्ट बनाया हुआ है, सीक्वेंस बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है, और उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो कहीं भी आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ICAN मिशन को आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुल बना दिया है और इसको हम लोग बहुत बड़े लेवल तक लेकर जाएंगे 2 महीने में, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग खूब सपोर्ट करते रहिए, खूब दिल से पढ़ते रहिए, बड़े अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स पढ़ करके बड़ा दिल खुश हो जाता है। तभी तो सोचो ना, आज मेरा एक ही दिन ऑफ होता है और अब मुझे 5:30 बज रहा है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मुझे 6 बजे निकलना है। फर्स्ट डे होता है फैमिली, मेरी वाइफ का भी आज ही ऑफ होता है, वो भी डॉक्टर है तो उनका आज ऑफ होता है, तो मेरा भी एक ही दिन ऑफ होता है। तो हम लोग शाम के टाइम में दिल्ली में रहते हैं, तो बच्चे भी हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं कहीं पे बाहर खाना खाने, या पिछले 20 साल से मंडे को मैं कभी आज तक अपने घर का खाना नहीं खाया, हम बाहर ही चले जाते हैं। बच्चे भी हैं, उनको भी एक हैबिट बन गया कि मंडे को निकलना है, पापा तो निकलना है। तो चलो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अब मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, खूब ध्यान रखो, खूब पढ़ाई कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगले अब TTS का आपका डे तो पता ही है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8:15 बजे आप सबसे मिलता रहूँगा। अगला चैप्टर जो होगा वो लीनियर इक्वेशन के सेगमेंट में होगा। थैंक यू सो मच।